हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडियक साइंस के लिए है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जीज है। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। फोकस कीजिए अपने पार्टनर की एनर्जी पे, देखते हैं हम वो क्या सोच रहे हैं एंड वो आप ये क्या सोच रहे हैं। ऑल्सो यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है। ओके, बहुत लंबे टाइम से इस पर्सन ने आपकी आवाज़ नहीं सुनी है, तो पहला मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। ठीक है, पहला मैसेज। ओके, आपके पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं यहाँ पर कि आप इन्हें पहले की तरह अब समझाते क्यों नहीं हैं। पहले की तरह यहाँ पर समझाने की एनर्जी। यहाँ पर दो लोग हैं, जैसे एक इंसान है जो टीचर की तरह समझाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें, कुछ बातें जो आपने इस पर्सन को पास्ट में समझाई थी, वो पर्सन अभी उन बातों को याद कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो वही बातें दोबारा आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आप वैसे ही उन्हें सारी बातें दोबारा से समझाएं, या फिर उस तरीके की कोई बातें इस पर्सन को समझाएं। जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि ये पर्सन की एक एनर्जी है कि आपको सुनना चाहते हैं। ऐसे समझें, जैसे मान लीजिए आप पास्ट में इस पर्सन को कोई भी चीज़ समझाते थे या कोई भी चीज़ बोलते थे कि ऐसा कर लो, ये चीज़ आपको फ़ायदा करेगी, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। इस पर्सन को ये था कि ये सुन लेते थे, लेकिन आपकी बात मानते नहीं थे। या फिर कुछ लोगों के पार्टनर अगर सुनते ही नहीं थे, वो मतलब कोई भी चीज़ आपकी मानते ही नहीं थे। इस वक्त में इनकी एनर्जी है कि जैसे कहते हैं ना कि कोई इंसान है जिसे आप बार-बार समझाते हो, लेकिन उसे कदर नहीं है या उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज आपके पार्टनर उस चीज़ के लिए जैसे यहाँ पर तरसते हैं या फिर ऐसा चाहते हैं कि आप उन्हें समझाएँ, आप उन्हें बताएँ, आप उन्हें बोलें, ठीक है? आप उन्हें वही सारी बातें जैसे आप समझाते हो टीचर की तरह या फिर जैसे भी, वो चाहते हैं कि आप उन्हें पर्सनली ये चीज़ समझाएँ, पर्सनल टाइम देकर ये सारी चीज़ें समझाएँ और उनको बोलें, और वो यहाँ पर आपकी बातों को मानना भी चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जी उनकी निकल के आ रही है। ओके, यहाँ पर क्लोज आने की एनर्जी है। जैसे उनको लगता है कि इस तरीके की चीज़ें जब आपके साथ कनेक्शन में होती हैं, तो इसका मतलब है कि आप इस पर्सन के बहुत ज़्यादा क्लोज हो। जैसे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का कोई नेचर है, जब वो वैसी ही चीज़ें करता है तो आपको ये फील होता है कि हाँ, ये व्यक्ति नॉर्मल है, क्योंकि ये वही कर रहा है जो नॉर्मल वे में ये करता है। लेकिन कोई इंसान अगर कुछ डिफरेंट कर रहा है या फिर अपनी व्यक्तित्व से हटकर कुछ कर रहा है, इट मीन्स कि कहीं न कहीं उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या वो कुछ सोच रहा है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, या फिर उसे कोई बात चुभी है, कोई दुःख में है, कोई अजीब तरीके की चीज़ है उसके साथ, कुछ ना कुछ तो डेफ़िनिटली है। तो यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन के साथ नॉर्मल नहीं है, या बिहेवियर आपका इस पर्सन के साथ नॉर्मल नहीं है। ठीक है? क्योंकि पहले की तरह आप इस पर्सन को ना तो डाँटते हो, ना समझाते हो, ना एक्स्ट्रा कुछ बताते हो, ना ये करने बोलते हो, ना वो करने बोलते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको पर्सन इस वक़्त में इन सारी चीज़ों को आपके मिस कर रहे हैं। ठीक है? ये सारी चीज़ें पास्ट में इस पर्सन को बेहुदा लगती थी, क्योंकि इनका दिमाग खुद ही बहुत स्ट्रॉन्ग था। इन्हें अपने ही दिमाग से बहुत सारी चीज़ें समझ में आती थी। अभी इनको ऐसा है कि अगर आप समझाएँगे तो ये समझेंगे, आप बोलेंगे तो ये मानेंगे। इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। इस पर्सन को हर जगह ना एक चीज़ फ़ील होती है कि आप इस पर्सन के ऊपर पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं। हावी होने का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने इस पर्सन के ऊपर कुछ
कुछ कर दिया है, ठीक है, मतलब हावी होने का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि आप इस पर्सन को डोमिनेट कर रहे हो, इस पर्सन को कंट्रोल कर रहे हो या इस पर्सन को किसी तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हो। हावी होने का मतलब है कि आपकी यादें, आपकी बातें आपके पार्टनर की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असर डालती हैं और आपकी बोली हुई बातों का जो असर है वो आपके पार्टनर के मस्तिष्क पर बहुत गहरा होता है। इस तरीके से आप इस पर्सन के ऊपर हावी नज़र आते हो। ओके। देखिए, आज के डेट में, आज के टाइम पर अगर ये पर्सन सबसे ज़्यादा किसी को मिस करते हैं या फिर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की इस पर्सन को याद आती है, तो वो यहाँ पर आप मुझे नज़र आते हो। तो आज की डेट में ये पर्सन अगर किसी को भी सबसे ज़्यादा मिस करते हैं या फिर किसी की सबसे ज़्यादा इस पर्सन को याद आती है, किसी चीज़ को ये बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हैं, किसी को ये दिल से सुनना चाहते हैं, दिल से मनाना चाहते हैं, दिल से मानना चाहते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर आप नज़र आ रहे हो मुझे। यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज निकल कर आया है कि जब तक आपको आपकी कदर नहीं होती, तब तक दुनिया को आपकी कदर नहीं होती, ठीक है? मतलब कोई इंसान अगर अपनी कदर करना सीख जाए एक बार, ठीक है? तो फिर दुनिया को उसकी कदर समझ में आने लगती है और जब तक वो खुद अपनी कदर नहीं करता है या फिर अपने आप को फ्री छोड़े हुए है पूरी दुनिया में, ठीक है? और मतलब सबका भला चाहता है और अपने अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लेता, अपने लिए कभी कुछ नहीं माँगता, अपने लिए कभी कुछ नहीं कहता या फिर अपनी कोई बात नहीं रखता सामने। ऐसे व्यक्ति को डेफ़िनेटली लोग अपनी ज़िंदगी में चाहते तो हैं, लेकिन इनकी कद्र नहीं करते, ठीक है? इनको चाहते हैं ये लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर पर कद्र नहीं करते, ठीक है? और जब जब ज़रूरत पड़ती है और ऐसे लोग अवेलेबल नहीं होते हैं, तभी ज़रूरत पड़ने पर इनकी कद्र इंसान को समझ में आती है। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि अच्छे लोगों को परमात्मा अलग कर देता है, अकेला कर देता है, दूर कर देता है। एक्चुअली वो अकेला करना या अलग करना या दूर करना आपके आपके अहित में नहीं होता, बेसिकली वो आपके हित में ही होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि आपको नहीं मालूम पर ईश्वर को पता है कि आप का कौन-कौन है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फ़ायदा उठा रहा है। तो वो आपको ऐसे ही लोगों के बीच में रहने देंगे जो आपको समझते हैं। अदरवाइज़ तो आप नोटिस करेंगे कि आप अकेले होते जा रहे हैं, आपके लोग कम होते जा रहे हैं। कारण क्योंकि आप जिनके बीच में हो वो उनको आपकी कदर नहीं है। जस्ट वो आपका सिर्फ़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ओके? सो ये भी कहीं न कहीं डिवाइन की एक तरीके से ब्लेसिंग होती है ना? सो वो एनर्जी आपके पर्सन की है कि पहले जिनको सुनना इस पर्सन को मतलब ऐसा लगता था कि हेडेक है या फिर बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लगता था कि आप ओवर समझाते हो या अपने आप को बहुत समझदार समझते थे। आज आप ही की बातों को, आपकी टीचिंग्स को जो भी आप समझाते थे, आप इस पर्सन को समझाते थे, जो भी बोलते थे आई डोंट नो बट वो जैसे होता है ना कि एक मास्टर एक अपने स्टूडेंट को समझा रहा है, तो कुछ उस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। और आज तक के रिकॉर्ड में आपके और आपके पर्सन के बीच में जब भी किसी बात को लेकर बगावत हुई है कि किसकी बात सत्य निकलेगी, सही निकलेगी बाद में जाकर, तो हमेशा ऐसा हुआ है कि आपकी बात सही निकली है, सत्य निकली है बाद में जाकर। तो ये भी कहीं न कहीं इस पर्सन को लगता है कि आप अपनी बातों से कभी हारते नहीं हो। यानी कि अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये बात होगी कि कौन सही है, तो आप और आपके पार्टनर ने हमेशा ये नोटिस किया है कि अंत में या फिर फ्यूचर में हमेशा ऐसा होता है कि आपकी बात सही निकल जाती है और आपके पर्सन की बात सही नहीं निकलती है, ठीक है? तो उन्हें ये चीज़ भी समझ में आती है कि आपके पार्टनर की बात कभी सही नहीं निकलती है, आपकी बात ही सही निकलती है अंत में जाकर, ठीक है ना? यहाँ पर ना एक एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपके पर्सन ना बहुत नाक बड़ी करके पूरी दुनिया में घूमते हैं और अपने आप को ये बहुत मतलब बड़ा दिखाते हैं। फिर दुनिया हो सकता है इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हो, बड़ा नाम हो इनकी, शोहरत, रुतबा जो हम बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब इंसान अकेले में बैठता है और आँखें बंद करता है, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो दिख दिख रही है ना दुनिया या फिर जो भी इनको रिस्पेक्ट मिल रही है ना, ये फेक है।
ओके, ऐसे समझें कि कुछ लोगों को रिस्पेक्ट मिलती ही नहीं है, भले ही वो कितना भी अच्छा काम कर लें, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन वो झूठी रिस्पेक्ट होती है। झूठी रिस्पेक्ट का मतलब कि उनके दिखावे के तौर पे वो रिस्पेक्ट होती है। तो दुनिया उन्हें सराह रही है, उन्हें रिस्पेक्ट कर रही है, पर उनको अंदर से कभी शांति नहीं मिलती। कारण क्योंकि जब भी वो अकेले बैठते हैं या फिर अपने आप से बातचीत करते हैं या फिर अपने आप से टाइम स्पेंड करते हैं, तो उन्हें एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि आज जो भी रिस्पेक्ट उन्हें मिल रही है या लोग जो भी उन्हें सराह रहे हैं, पूछ रहे हैं, वो उनकी झूठी तारीफ़ है, ठीक है? क्योंकि वो एक झूठ से उत्पन्न हुई तारीफ़ है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो ऐसे लोग जब भी अकेले में बैठते हैं ना, तो उन्हें बड़ा गिल्ट महसूस होता है, क्योंकि पता नहीं उन्होंने कितने लोगों के साथ गलत किया है या फिर उनसे कोई गलतियाँ हुई हैं, लेकिन ये समाज में अपना एक मुखौटा पहनकर इज्जत कमा रहे हैं या फिर उन्हें इज्जत मिली हुई है, ठीक है? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो वास्तव में इज्जत डिजर्व करते, उन्हें मिलती नहीं है, ठीक है? क्योंकि उन्हें दिखावा करना नहीं आता। आजकल सबसे ज़्यादा इज्जत उसको मिलती है जो स्ट्रांगली दिखावा करना जानता हो, जो ज़बरदस्त दिखावा करना जानता हो, ठीक है? खास तौर से इस फेक सोसाइटी में, जिसे हम 3D मैट्रिक्स बोलते हैं, यहाँ पर उनको रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलती है जो जितना शानदार दिखावा कर सकते हैं, राइट? सो वो एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर एक इंसान है जो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए भी नज़र आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी अकेले बैठते हैं, अकेले में होते हैं, अकेलेपन में होते हैं, तो ये पार्टनर आपके जो भी हैं, ये यूनिवर्स से और आपसे, दोनों से ये पर्सन माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि ये चीज़ इस पर्सन की गिल्ट को ख़त्म करती है। माफ़ी, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि माफ़ी आपकी गिल्ट को ख़त्म करती है, क्योंकि आप दुनिया में कितने भी इज़्ज़तदार इंसान बने रहो, दुनिया आपको कहे तुम इतने इज़्ज़तदार हो, उतनी आपकी इज़्ज़त आप खुद करते हैं कि नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी इज़्ज़त परमात्मा करते हैं कि नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपकी इज़्ज़त पूरी दुनिया कर रही है, तो हो सकता है वो दुनिया आज आपकी इज़्ज़त कर रही है, ठीक है? कल क्या करेगी किसी को नहीं मालूम, ठीक है? तो क्योंकि प्रकृति हिसाब करती है, तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपके लिए 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। पहली तो कि आप अपनी इज़्ज़त करते हैं कि नहीं, और दूसरा कि परमात्मा आपकी इज़्ज़त करते हैं कि नहीं, मतलब परमात्मा की नज़रों में आप सही हैं कि नहीं, बस। अगर 2 चीज़ें सही हैं, तो आज भले ही आपको सोसाइटी में कहीं पर भी रिस्पेक्ट ना मिल रही हो, आपका फ्यूचर में चांस ज़रूर बनेगा या फिर परमात्मा जैसे भी आपको चलाएँ। लेकिन अगर आज आप फेक बनकर बैठे हो और फेक चीज़ों से आपका घर भरा हुआ है, लेकिन आपने काम उस तरीके के एक भी नहीं किए हैं डिज़र्विंग वाले, तो आप, हो सकता है कि आपका आगे चलकर कुछ और ही हो। तो वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है। इस वज़ह से मुझे लगता है कि अकेले बैठकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा माफ़ियाँ माँगते हैं, ठीक है? ये भी इनकी एनर्जी में है। इसी वजह से तो मैं कह रही हूँ ना कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें समझाएँ, आप इन्हें गुरु की तरह समझाएँ, टीचर की तरह समझाएँ। जो चीज़ें इस पर्सन को पहले हेडेक लगती थी, आज उस चीज़ को ये पर्सन मिस करते हैं। कार्ड्स से देखते हैं हम और आपके लिए क्या कार्ड्स बता रहे हैं। ओके आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है? आपके यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, आजकल ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है 2 ऑफ कप्स की, जो दिखाने की कोशिश कर रही है कि कहीं न कहीं आपके पर्सन इस वक़्त में या फिर जो अभी प्रेज़ेंट में एनर्जी चल रही है, उसमें इस कनेक्शन पर इस पर्सन का फ़ोकस सबसे ज़्यादा है। आपके कनेक्शन पर, आप लोगों के जो भी कनेक्शन में चीज़ें हुई हैं, उस पर फ़ोकस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर इस पर्सन को ये भी नज़र आता है कि बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन ने इस कनेक्शन में ऑलरेडी ख़राब कर ली हैं अपनी खुद की वजह से। कुछ लोगों को इन्वॉल्व करके, ठीक है? कुछ लोगों पर स्ट्रांगली ध्यान देकर, कुछ आपकी बात ना मानकर। यहाँ पर ये एनर्जी क्लियर नज़र आ रही है कि मतलब कई बार आपके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन आप इनवाइट करते हो लोगों को। कभी अपने घमंड के चलते, कभी अपने डर के चलते, या फिर कई बार अपने
गुस्से में, ईगो में, लालच में, किसी भी स्तर से आप चीज़ों को इनवाइट करते हो। आपकी कनेक्शन में हीलिंग की ज़रूरत नहीं थी, आपकी कनेक्शन में कोई भी ज़रूरत नहीं थी कि आपका कनेक्शन किसी भी हीलिंग प्रोसेस से जाए। लेकिन टू ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही कि इस वक्त में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट बन गई है। और इस वक्त में तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो रही है, क्योंकि मैरिज तो एक तरीके से एक ऐसा सीन हो गया है लोगों के लिए, जहाँ पर उन्हें लग रहा है कि हम किसी पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। आज के टाइम की जो यूथ है वो मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा डर में है, बहुत ज़्यादा फ़ियर में है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मैरिज चल ही नहीं रही है, या फिर अ, इसके जो परिणाम आ रहे हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। लोगों के कनेक्शंस बन रहे हैं और टूट जा रहे हैं। इतनी लो वाइब्रेशनल एनर्जी हो चुकी है, इतनी लो वाइब्रेशनल एनर्जी हो चुकी है 3D में, कि कनेक्शंस बन के टूट जा रहे हैं। जिनके कनेक्शंस डिवाइन डिवाइन कनेक्शन भी हैं, या जिनके कनेक्शन अच्छे खासे कनेक्शन है, सोलमेट्स कनेक्शन है, वो कनेक्शन भी मैट्रिक्स में आते ही, जैसे एक दूसरे से मिलते ही, बातचीत होते ही उसमें नेगेटिविटी सरफेस आती, वो भी टूट जा रहे हैं। मतलब बन ही नहीं पा रहा है चीज़ें, ठीक है? कनेक्शंस बन ही नहीं रहे। इंसान की डिज़ायर्स उनके ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग हावी हो चुकी हैं, उनका पैसा, उनका सक्सेस, उनका रुतबा, उनका स्टेटस, उनकी फैमिली, उनका ये, उनका वो, कि इंसान को लगता है कि सब कुछ एक साथ मुझे मिल जाए। और ये प्रकृति का नियम है कि वो एक साथ तो आपको सब कुछ देती नहीं है, ठीक है? सबको सब कुछ तो मिलता नहीं है, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो आपको सैक्रिफाइस या एडजस्ट करना पड़ता है। तो वो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि आपके पार्टनर के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त में आप हैं, क्योंकि वो आपको मतलब भूल भी नहीं पा रहे, आप उन्हें मिल भी नहीं पा रहे। और यूनिवर्स ने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हीलिंग का मैसेज दे दिया है। यहाँ पर मतलब ये कहते हैं कि जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि परमात्मा चीज़ें हील भी करता है, रियूनियन भी कराना चाहता है, लेकिन तब जब आपको उस चीज़ की वैल्यू समझ में आ जाए, आपको उस चीज़ की कद्र समझ में आ जाए। सो वो टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है बहुत स्ट्रांगली इस वक्त में ना, इस वक्त में जो अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बता रही हूँ। ये जो स्थिति है, ठीक है, वो ऐसी बनी हुई है कि सब अपने कर्मा में बहुत स्ट्रांगली लपेटे जा रहे हैं। और ये सिर्फ एक आध इंसान के साथ नहीं हो रहा है, या फिर उनके साथ नहीं हो रहा है जो असेंशन में है, ठीक है? ये सभी के साथ हो रहा है, क्योंकि जितने लोग असेंशन जर्नी में आए हैं, या असेंशन प्रोसेस में असेंड हुए हैं, या जिनके अंदर शक्ति राइज की है, या जिनकी तरफ यूनिवर्स ने देखा है, या जिनको इनके स्पिरिट गाइड्स मदद कर रहे हैं, जिनसे यूनिवर्स ने सरेंडर करवाया, वो सारे के सारे लोग, उनके साथ जो कुछ भी जिसने भी गलत किया है, उन सारी चीज़ों का जो हिसाब किताब है वो प्रकृति स्वयं कर रही है, ठीक है? तो जब ये सारी चीज़ें यूनिवर्स के द्वारा हो रही हैं, तो वो लोग जो हैं वो तो हील होंगे, लेकिन उनके साथ जिन्होंने भी गलत किया उन्हें स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट इस वक्त में दी जा रही है। और यहाँ पर मतलब कोई आपको वो नहीं बरती जाएगी, यहाँ पर किसी को भी कोई भी वो नहीं बरती जाएगी कि हाँ तुम्हें तो हमने माफ़ किया। नो, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये पूरा मुझे वर्ल्ड की एनर्जी, यहाँ पर मुझे पूरी दुनिया का ये मैसेज मिल रहा है कि पूरी दुनिया में इस वक्त में स्ट्रॉन्ग हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है? और ये मतलब कहते हैं ना कि कलयुग आना है और कलयुग में ऐसा-ऐसा होना है, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। और शुरुआत सबसे पहले जो शुरू हुई है वो यहीं से हो रही है, मैरिजेज़ से, ठीक है? कि जहाँ पर आप चाह रहे हो, जहाँ पर आप मैरिज करना चाह रहे हो, वहाँ पर आपकी मैरिज हो नहीं रही हो, जहाँ पर आपकी मैरिज हो रही है वहाँ आप संतुष्ट नहीं हो। तो हर व्यक्ति एक रॉन्ग कर्मा क्रिएट कर रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर वो एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी में नज़र आ रही है कि आपने जो कुछ किया है अब आपको वो फेस करना पड़ेगा। कोई भी आपके पास अदर ऑप्शन नहीं है। अगर आप लोगों को बीच में लेकर आए हैं तो अब इन्हीं लोगों को फेस आपको करना पड़ेगा। ऐसा आपके पार्टनर की एनर्जी में नज़र आता है, ऐसा यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए मैसेज है। दूसरा यहाँ पर एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ शॉर्ट्स। अगर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को पैसा चाहिए था, पैसे, यूनिवर्स भी आपको जब लर्निंग देने पे आता है तो आपके अनुसार ही चीज़ें आपको सिखाता है। मैंने आपको बताया था, अगर किसी व्यक्ति को पैसे की बहुत भूख है, उसको बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया, सब जितना चाहिए था तुम्हें उतना पैसा दे दिया, लेकिन आपको कहीं न कहीं तो वो कंगाल करेगा, ठीक है? मान लीजिए पैसे आपको बहुत चाहिए थे, आपको बहुत मनी चाहिए था, अबंडेंस चाहिए था, आपको मिल गया, पैसा मिल गया, मनी मिल गया, अबंडेंस मिल गया, लेकिन आपको या तो लोग अच्छे नहीं मिलेंगे, या फिर आपको प्यार करने वाला कोई इंसान नहीं मिलेगा, या फिर आपका साथ देने वाला कोई इंसान आपको नहीं मिलेगा। कहीं न कहीं तो यूनिवर्स आपको कमी करता है, और कमी अक्सर वहाँ पर की जाती है जहाँ पर आपने अपने लेसन्स को लर्न नहीं किया, या फिर जहाँ पर आपने बेकदरी करी है बहुत स्ट्रॉन्ग, जहाँ पर आपने चीज़ों की कद्र नहीं करी है। सो यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है विद एट ऑफ शॉर्ट्स कार्ड कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, या फिर स्टेबिलिटी होने के बाद भी आज भी व्यक्ति है स्टक ही, ठीक है? आज भी व्यक्ति पूरी तरीके से खुश नहीं है, या फिर अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं है। इस वजह से कहते हैं ना कि
बहुत ज़्यादा कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, जो है पहले उसकी कद्र करो, उसे बैलेंस करने की कोशिश करो और यूनिवर्स से हमेशा बैलेंस की चीज़ें मांगो कि मेरी लाइफ हमेशा बैलेंस रहे, मेरे पास थोड़ा 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 जो भी है लेकिन हर चीज़ मेरे पास हो, ठीक है। और यहाँ वो एनर्जी भी है। अगर यूनिवर्स से आप ऐसी मांग करते हो कि आप सही रास्ते पर चलना चाहते हो, आप हमेशा सही काम करना चाहते हो, हमेशा आप कहीं पर गलत हो तो आपको बताएँ, आपको टोके पर गलत कर्मा करने से रोक लें। इस तरीके से अगर आप उनसे लगातार प्रेयर्स करते हो तो वो आप पर आपकी प्रेयर्स पर रिस्पॉन्स करते हैं। वो हमेशा ऐसी कोशिश करेंगे कि आपसे कोई गलत कर्मा क्रिएट ना हो। आप कहीं गलत हो रहे होंगे तो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। किसी वीडियो के थ्रू आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे, किसी रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपकी बुद्धि ही उल्टी चलती है तो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। सो वो एनर्जी यहाँ पर है, 9 ऑफ वंड्स एंड स्ट्रेंथ। आपकी पर्सन आज इतने डर में है, अगर कभी इस पर्सन ने आपको किसी चीज़ को लेकर डराया है और आपने इतना डर फेस किया है, यकीन करिए आपका पार्टनर आज उसी डर में है, उसके पास भी स्ट्रेंथ नहीं है। अगर मान लीजिए किसी के पार्टनर ने उनको डरा धमका के रखा है, थर्ड पार्टी का डर आपके मन में डाला है, आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हुए हो या बहुत ज़्यादा आपको पैनिक अटैक्स हुए हैं इस चीज़ को लेकर कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में चले आएंगे या किसी और के पास चले आएंगे या फिर आपकी मैरिज खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, कोई आ जाएगा, इस चीज़ को लेकर आपने अगर पल पल डर फेस किया है, ट्रस्ट मी आपके पर्सन आज पल पल डर फेस कर रहे हैं। उनको भी हर वक्त डर लगा रहता है क्योंकि ये सारे लोग इस पर्सन की लाइफ में जिनको इन्होंने इनवाइट किया ना, यही इस पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन्स दे रहे हैं और आज ये चाहते हैं कि आप इनको ये चीज़ एक्सप्लेन करें या ये चीज़ समझाएं या सिखाएं कि आप इतनी स्ट्रेंथ में कैसे आ गए या फिर ये स्ट्रेंथ आपने कहाँ से बनाई, ये स्ट्रेंथ में आप कैसे हो, आज आपके अंदर ये पावर कहाँ से आ रही है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पावर आपको एंजल से आ रही है, एंजल साइन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। सो जो परमात्मा की शरण में जाता है उसका कल्याण होता है, उसका उद्धार होता है सीधा सीधा, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ईश्वर की शरण में जाएं, आराम से उनसे पूछें, अपना पूछ कर काम करें और स्ट्रांगली अपने जो भी पास्ट लाइफ से आप कैरी कर रहे हो कर्सेस या फिर कुछ गलत चीज़ें, उनको आप इस लाइफ टाइम में हील करें, ठीक है। और किसी व्यक्ति विशेष के पीछे ना पड़े, परमात्मा से बोले मुझे आपकी दया दृष्टि पर बहुत विश्वास है, आप जो करेंगे मेरे लिए सर्वथा उचित करेंगे, ठीक है। देखते हैं अल्फाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर लेटर UJCGOFXHP, नंबर है 4, ओके। सो आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कनेक्शन से रिलेटेड, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपको रहना चाहिए वेट या मूव ऑन या समथिंग कुछ और भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।